हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन क्लास में। जैसा कि आपने पार्ट 1 तो देखा ही होगा, मजा आया होगा आपको। मजेदार क्वेश्चंस उसमें सिलेक्शन हुए थे। चैप्टर 1 के क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर किए थे, जो कि अच्छी पकड़ रखते थे आपके बोर्ड परीक्षा में आने के लिए। आज का जो ये क्लास है, आज की जो वीडियो है, इसका पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। इसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसमें भी बेहतरीन क्वेश्चंस का चूजमेंट हुआ है, वही क्वेश्चन जो आपके फ्रीक्वेंसी में है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। आज जो सेकंड वीडियो है, ये सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। इसमें हम कवर करेंगे। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है और वे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की हिम्मत रखते हैं, वही क्वेश्चंस हमको करने हैं। नाजायज का नहीं पढ़ना, पूरा सिलेबस पढ़ने का वक्त भी नहीं है हमारे पास, तो वीडियो थोड़ा लंबी भी हो जाएगी, तो आप उसके लिए चिंता मत करिएगा। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो हो, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, मेरी गारंटी है। तो आइए समय को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। एक्सरसाइज 2.1 इसमें बताया गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। मानिए ये वाला ग्राफ दिख रहा है ना आप लोग को, थोड़ा सा छोटा बनाया मैंने क्योंकि ऐसे पिक कर लिया था, समय नहीं था टाइप करने का। ये ग्राफ बनाना भी बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लगता है, तो वो अभी तो अरेंजमेंट नहीं है हम लोग के पास, तो एज इट इज ये मैंने समझाना ही तो था, कर लिया। देसी देसी जुगाड़ आप समझते हैं ना, मजा आ जाएगा फिर। चलो, तो इसमें शून्यक बताने हैं। एक बात से मैं आपको अवगत कर दूं कि शून्यक, ये जो शून्यक शब्द है, शून्यक का मतलब शून्य कतई नहीं होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। शून्यक मतलब शून्य समझ लो आप, शून्य नहीं होता है। शून्यक का मतलब होता है हल, जो आप सॉल्यूशन करते हो। इसको इंग्लिश में मैथमेटिक्स की भाषा में जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आपको यही बताना है इसमें कि भैया इसमें जीरोज कितने हैं, पहले वाले फिगर में जीरोज कितने हैं, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, और ऐसे इसमें। ये इंग्लिश का पैराग्राफ ले लिया था मैंने, ठीक है ना। तो यहां पे जो ये देखो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपके पास पुस्तक हो तो ओपन करके देख लीजिएगा, नहीं तो यहां से तो दिख ही रहा है आपको। वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से देखिए। यहां पे भी वाई है, यहां पे एक्स है, यहां पे वाई है, यहां पे एक्स है, और आपको सब में जीरोज बताना है। तो हम बना लेते हैं। सबसे पहला, एक्स वाली लाइन को, जो ये जो ग्राफ बना है ना, ये कर्व जो लाइन बनी है ना, ये एक्स वाली लाइन को जितनी जगह पे काटेंगे उसका जीरोज उतना ही होगा। जैसे यहां पे देखो, ये जो इसमें कोई ग्राफ नहीं है, ऊपर वाली जो लाइन है एक्स वाली लाइन को कहीं पे काट रही है? नहीं काट रही है, तो इसके जीरोज कितने होंगे? इसका शून्य क्या होगा? जीरो। इसका शून्य क्या होगा? शून्यक, या इंग्लिश में क्या? जीरोज। कितना होगा? जीरो। दूसरे वाले फिगर में अगर हम आ जाएं, यहां पे आपसे पूछें कि बेटा बताओ बेटा इसमें कितने शून्यक हैं, तो देखो ये जो ग्राफ वाली लाइन है, एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रही है? सिर्फ एक जगह पे, यहां पे काट रही बेटा ना। तो दूसरे वाले फिगर का आंसर हो जाएगा बेटा शून्यक या जीरोज, या जीरोज। कितना है बेटा? एक जगह पे काट रही तो एक है। इसी तरह से तीसरे वाले फिगर का अगर हम बात करें, तो तीसरे वाले फिगर में बेटा, अब आप देखो तीसरा वाला फिगर है, तो ये एक्स एक्सिस को, ये जो ऑगिव है या जो कर्व है, कितने जगह पे काट रही है? एक, दो। तो इसका भी शून्यक या जीरोज कितना है? दो। इसी तरह से बात करते हैं चौथे वाले फिगर की। इसी तरह से बात करते हैं चौथे वाले फिगर की, पांचवे वाले फिगर की। इसमें देखो ये मैंने चौथा बता दिया है बाय मिस्टेक, तो आप इसके लिए तनिक भी पैनिक मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सही है अपन का। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं चौथा, और यहां पे हम लिख दे रहे हैं तीसरा। लो हो गया, काहे चिंता करना, गलती सबसे होती है। तीसरे में अब देख लेते हैं, एक्स वाली लाइन को ये जो कर्व देखा कितने पे काट रही है? एक पे, दो पे, तीन पे। तो सर इसका शून्य कितना हो जाएगा? इसका शून्य कितना हो जाएगा? जीरोज तीन पे। वाह गुरुजी, अब तो मजा आ रहा है, मतलब पूरे, मतलब एकदम आपने खुश कर दिया मन, ठीक है ना। और ये पांचवा और ये छठा। तो पांचवे का देखते हैं, पांचवे को कितने पे काटती है बेटा? पांचवे पे देखो कितने पे काटती है। तो पांचवे पे देखो, एक पे, दो पे, तीन पे, चार पे। सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है आपको। तो कितना? चार। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा? अल्लाह, शून्यक हो जाएगा। शून्यक माने बेटा जीरोज, जीरोज माने चार हो गया। ऐसे इसको देखो बेटा,
तो देखो 1 पे, 2 पे और कितने बेटा 3 पे, तो इसका शून्य कितना हो गया, शून्यक या जीरो कितना हो गया 3। क्लियर है ना। चलो तो हमने सीखा कि ये इन सारे फिगर का शून्यक क्या होगा, हल क्या होगा। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे या आपके सीनियर जो 2023 में पेपर दिए होंगे, तो 2023 के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं था, लेकिन ये अब की बार है। तो इसके लिए आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन न्यू एनसीईआरटी, मेरे पास एनसीईआरटी की पुस्तक है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पास आपका ये प्योर एनसीईआरटी से नोट्स पूरा मैंने छाटा हुआ है, क्वेश्चन पिक किए हुए हैं। इसमें से हर साल 80 से 90% मैथमेटिक्स आपकी हूबहू आती है, कोई चेंजेस नहीं होता है। चेंजेस होता भी है तो अंकों का, मेथड सेम है। एथराइज्ड किताब है, ऑथेंटिक है, इसलिए इसमें एरर की कोई संभावना है ही नहीं। ठीक है ना। तो ऑथेंटिक किताब से पढ़ रहे हो, चिंता की कोई बात नहीं है, और ऑथेंटिकेशन के साथ मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो ये वाला 2023 के सिलेबस में नहीं था, लेकिन 2024 के सिलेबस में ये है आपके पास। ये मैंने एनसीईआरटी की न्यू किताब ली है, यहां से पिक किया हूं सारा रिसर्च करके। ठीक है ना। तो आइए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं बिना कोई रोक टोक के। तो ये शून्यक मैंने समझाया, आपको समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक माने जैसा मैंने बताया, शून्यक का मतलब शून्य कतई नहीं होता है, शून्यक का मतलब होता है हल, जीरोज इंग्लिश में कहते हैं। तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी कीजिए। ये इंग्लिश में आपका प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप दोनों भाषा में देख लें। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एकदम इजी होगा और दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, क्लास शुरू किया जाए। चलिए आंसर कैसे करेंगे। पहला सर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले शून्यक निकाल लेते हैं। अब यहां पे देखो कि x, जैसे x के आगे का गुणांक क्या है, तो x का कोई गुणांक पूछे तो -2। ऐसे ही अगर कोई x स्क्वायर का गुणांक पूछे तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे 1। अब यहाँ पे लास्ट का और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 एकन्नम 8। क्या करोगे बेटा 8 एकन्नम 8। अब यहाँ पे जो माइनस है वो संकेत करता है कि आपका जो फैक्टर आएगा वो घटा के आएगा, और अगर प्लस होता तो वो जोड़ के आता। 8 का खंड इस तरह करना है कि 2 के बराबर आ जाए, ये आपने कर लिया होगा। तो आइए 4 दूनी 8, 4 माइनस 2। देखो जैसे मैंने बताया था कि 8 के अगर आगे माइनस होगा तो वो घटा के आएगा, घटा के आया, और अगर यहाँ पे प्लस होता सर तो जोड़ के आता। अभी दूसरे प्रश्न में देखेंगे भी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम 4 माइनस 2। 4 में से 2 गया तो कितना आया बेटा 2 आया। ये x साइड में है तो ऐसे लगा लो, ये 8 ऐसे लगा लो। ठीक है ना। वाह 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 गुरुजी, तो आपने मतलब यादें ताजा कर दी, हम लोग तो भूल गए थे भाई, मतलब कमाल है गुरुजी। चलो ठीक है, देखो 4 ऐसे रहेगा और x का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x और माइनस 8। गौर से अगर देखें तो यहाँ पे 2 फैक्टर मतलब 4 टर्म है, पद हैं, 1 2 3 4। आपको क्या करना है बेटा 2 का इधर पेयर बनाना है और 2 का इधर पेयर बनाना है। इसमें देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे x 2 टाइम लिखा हुआ है तो 1 टाइम बाहर ले लोगे तो 1 अंदर बचेगा। 4 के साथ में x है, x हट गया तो यहाँ पे खाली 4 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 2 हट गया तो खाली x बचा। अब जब 2 हटा तो 8 को काट के जाएगा तो 2 चौके 8। अब यहाँ पे x माइनस 4 और x माइनस 4, ये x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएंगे। जी हमको निकालना था जीरोज, तो चलो जीरो निकाल लेते हैं। अब इनको सबको जीरो से कंपेयर कर लो, x इक्वल टू 0, x बराबर क्या आएगा 4। इसी तरह से अगर x प्लस 2 को हम कंपेयर करेंगे तो x बराबर -2। तो ये कितना हो गया, इसके जीरोज कितने आए, एक जीरोज आया आपका, एक जीरोज आया x की पावर मतलब x बराबर 4 और एक जीरोज आया x बराबर -2। आप आंसर देखें यही आ रहा होगा आपकी पुस्तक में, ठीक है ना। लेकिन जो ये बात कह रहा है सर कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताइए, तो आइए संबंध करते हैं। ये बेटा है दो घात समीकरण। ये चैप्टर जो है वो द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है डियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो गुरुजी समझ में आ गया। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ कोई भी शून्यक, सिर्फ दो शून्यक हो सकते हैं,
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जस्ट लाइक मान लिया मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानते हैं गुरुजी? तो जिसकी सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जी पढ़ा है क्लास में सर जी। अब इसके दो शून्यक हो सकते हैं, या तो एक अल्फा हो सकता है और एक बीटा हो सकता है। यहाँ पे ए और बी भी आपके आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि अल्फा बीटा ही आएंगे। अल्फा बीटा कहीं उसमें लिख थोड़ो दिया है किसी ने, है? चलो भाई शुरू करते हैं आगे कहानी। तो अब इनको अगर हम यहां से तुलना करें, देखो हमारा क्या है, एक क्वेश्चन फिर से लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां पे लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके आगे क्या है, 1 है। जी गुरुजी समझ में आ गया। यहां से कंपेयर करो तो ए का मान देखो कितना है, ए का मान, गुरुजी बी का मान देखो कितना है, बी का मान -2 है, बी का मान, और सी का मान कितना है, देखो गुरुजी -8 है। जी जी हाँ समझ में आ गया, जी 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 बहुत अच्छा, ठीक है। बस कुछ नहीं भाई, अल्फा प्लस बीटा, यही एक बार इनको जोड़ के निकाल लो तो इसका फार्मूला होता है बी बाई ए। तो आइए रखते हैं इनका मान। देखो ये तो माइनस जन्मजात है, लगेगा, ठीक है ना। बी का मान कितना है भाई, देखो बी का मान -2 है, तो -2 और बटे ए का मान कितना है बेटा, ए का मान 1 है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया 2। अब इसका एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसका गुणनफल, इसको योगफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, छोटा सा लिख लो, इसको योग फल कहते हैं, मूलों का योगफल, या इसको कहते हैं गुणनफल। इंग्लिश में इसको सम बोलेंगे, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। इसका फार्मूला होता है सी बाई ए, और सी का मान यहाँ पे देखिए कितना है, सी का मान है -8 और ए का मान है 1, ठीक है ना। तो इसका कितना आएगा बेटा, -8 आएगा। तो ये था संबंध और ये था शून्यक इस वाले क्वेश्चन का, सॉरी कौन से क्वेश्चन का, ये था पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था। इसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन का, तीसरे वाले क्वेश्चन का, चौथे वाले क्वेश्चन का, पांचवें वाले क्वेश्चन का, छठे वाले क्वेश्चन का कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये 6 प्रश्न है, इनमें से कोई 3 मैं बताऊंगा और कोई 3 आप करके मुझे मैसेज करोगे। इसमें से आप बताएं कौन सा आपको टफ लग रहा है। मेरे हिसाब से ज्यादातर विद्यार्थी सोचेंगे सर ये वाला बता दीजिए, ज्यादा टफ लग रहा नहीं कर पाएंगे, और सर ये वाला भी बता दीजिए, बाकी तो हम कर लेंगे पक्का। हम यकीन कर लें कि आप कर लोगे, भरोसा तो करते ही हैं। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन नहीं लगते हैं तो प्लीज कमेंट मी, एंड जो पहली वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस पर आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, क्लियर है ना। तो अगर आप चाहो तो मैं सबको बता सकता हूं, अगर आप ना चाहो तो मैं 3 बता करके निकल जाऊंगा और आगे की क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए इसका दूसरा वाला पार्ट कर लें या ना कर लें, कर लेते हैं दूसरा वाला, ठीक है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, सेम कहानी कि 1 का और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एकन्नम 4 आएगा, और 4 एकन्नम 4, 4 का खंड करोगे 4 के बराबर, तो 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 कितना आया 4। यहां पे रखो तो 4s स्क्वायर माइनस, यहां पे 4 के जगह पे रखोगे 2 प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस, ये अंदर ये 2 और यहां पे गुणा किया तो s, और फिर माइनस प्लस माइनस, फिर s से गुणा किया तो 2s और प्लस 1। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये वाला, यहां पे 2s कॉमन ले लो तो यहां पे बचा 2s, यहां पे बचा -1, यहां पे 1 कॉमन ले लो तो यहां पे बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहां पे 2s माइनस 1 एक दफा लेंगे क्योंकि यहां पे 2 बार है, और यहां पे a वाला 2s और -1, 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। सेम इस वाले का भी करोगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ठीक है ना। तो ये आपके आए जीरोज, और इसका संबंध तो सेम कहानी वही लिखोगे, ठीक है बेटा। पहले लिख लो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको किस इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मास्टर इक्वेशन से, bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। आप गौर फरमाए तो a का मान 4, b का मान -4, सॉरी -4, और c का मान कितना आया 1। तो अल्फा प्लस बीटा,
माइनस बी बटे ए। बी का मान क्या लल्ला, माइनस ऐसे रखो, बी का मान क्या है -4 बटे ए का मान 4, माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4 कट गया, कितना आया 1। ऐसे ही बेटा अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी का मान कितना है बेटा 1, ए का मान कितना है 4, तो इसका 1/4 ही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आया आपको, कोई दिक्कत की बात अगर आया हो तो ये चीज नोट कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद स्लाइड मुझे अब लोकल स्लाइड लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं है, तो फिर ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका ये दूसरा प्रश्न था। इसी तरह से अगर हम तीसरा करें तो तीसरे में याद कर लीजिएगा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो आइए तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। घबराने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। 6x स्क्वायर माइनस 7x आगे ले लो, क्योंकि इसके बाद 2 के बाद 1 इसमें इसी में है पावर में, और -3 लास्ट में कर दो, ठीक है ना। आइए इसमें क्या करेंगे, 3 का और 6 का मल्टीप्लाई करिए तो 3 छक्के 18, 3 छक्के कितना हुआ 18, 18 का खंड करिए कि 7 के बराबर, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया तो 7। कैसे पता चला कि घटाना है, तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे इसके सामने अगर माइनस होगा तो घटा के आएगा, प्लस होगा तो जोड़ के आएगा, इस हिसाब से। तो 6x स्क्वायर माइनस यहाँ पे करिए 9 माइनस 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस ये x से अंदर मल्टीप्लाई करिए 9x माइनस माइनस प्लस ये 2x और -3 इजिकल टू 0। यहाँ पे वही बात सेम कोई नयापन कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा का मान लो जो दोनों में है, तो 3 से दोनों कट जाएंगे, 6 भी कट जाएगा 9 भी कट जाएगा, तो x यहाँ पे 2 बार था, 1 ले लिया बाहर, तो 3 दूनी 2 बचा और 1x -3 त्रिका 9। यहाँ पे प्लस में 1 कॉमन होगा, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 बटे 2। दूसरा गुरुजी क्या होगा 3x प्लस 1 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x इधर आएगा प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस में और 1 इसके नीचे 3 चला जाएगा, तो ये आया इसके शून्यक। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसका संबंध बताते हैं, तो फिर से वही इसको लिखिए आप 7x और -3। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मास्टर इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो a का मान कितना है बेटा 6, b का मान कितना है बेटा -7, अच्छा c का मान कितना आया -3। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माने मूलों का योगफल, जैसे मैंने बताया था योगफल निकाल रहे हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो माइनस ऐसा रहेगा, b का मान कितना बेटा माइनस में, तो माइनस में 7, a का मान कितना 6, तो आंसर कितना आया 7/6। उसी तरह से मूलों का गुणनफल अपन निकालेंगे, तो मूलों का गुणनफल बराबर c/a, तो c का मान कितना -3 और a का मान कितना 6 है। जब इसको काटोगे तो 2 आएगा, माने इसका आंसर आएगा -1/2। तो ये था संबंध और ये था इसके शून्य। तो समझ में आया ये, ठीक। आपके पुस्तक में जो आंसर आ रहा होगा वो इसका सिर्फ शून्यक वाला आंसर आ रहा होगा, लेकिन इसके जो संबंध बताना है रिलेशन वाला, यहाँ पे मैं लिख दूं ये रिलेशन वाला है, ये जो मैं रिलेशन बता रहा हूं वो है ना, ये रिलेशन मैं बता रहा हूं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे जीरोज एंड कॉफिशिएंट लिख लो कि उसके बीच में मैं बता रहा था संबंध, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको छोड़ भी देते हो तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, इस शून्यक आपका सही तरीके से आना चाहिए। हालांकि आपका जो संबंध बताना था वो मैंने ये वाला बताया हुआ है। अगर आप इसको काट भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये संबंध को जरूरी नहीं है बताना, ये आप इतना बता सकते हो, ठीक है ना। आगे चलें, तो हम चौथा प्रश्न करने वाले हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, चौथा प्रश्न है कि 4u स्क्वायर प्लस 8u का सर कैसे करेंगे। तो आइए इसको चौथे प्रश्न में करते हैं कि कैसे करेंगे। तो चौथा प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से हाजिर हुआ है, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0 लगा करके। तो इसमें से देखो 4u कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस यहाँ पे बचेगा 2 बराबर 0। तो एक बार 4u को 0 से कंपेयर करोगे तो u बराबर क्या आएगा 0/4, u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर -2।
अब ये तो हो गया जीरोज, अब इसका रिलेशन कैसे बताएंगे अपन, तो रिलेशन बताना है, देखो 4u प्लस 8u प्लस यहाँ पे कॉफिशिएंट कुछ मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी गई है, तो कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे हमने जीरो मान लिया और इक्वल टू जीरो लगा दिया। सर ये आपने जीरो क्यों मान लिया, तो आइए समझाते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो देखो ए का वैल्यू मिल जाता, बी का वैल्यू मिल जाता, लेकिन सी का नहीं था अपने पास, तो जीरो ही जोड़ सकते हैं, जीरो ही घटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए का मान कितना निकलेगा बेटा, 4 निकलेगा, बी का मान कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, और सी का मान कितना निकलेगा। यहाँ पे ये लेते समय, ये वैल्यू लेते समय याद रखिएगा कि सिर्फ इंटीजर लेने हैं आपको, नंबर लेने हैं, उसके साथ में जो वेरिएबल है वो कतई नहीं लेना है आपको। तो फिर वही बात क्या करना है, आपका मूलों का योगफल, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और इसको फार्मूले में रखेंगे बी अपान ए, माइनस रहेगा बी का वैल्यू कितना 8, ए का वैल्यू कितना 4, आंसर कितना आएगा -2। आइए इसको अल्फा इंटू बीटा करिएगा तो सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना 0, और 0 के बट्टे कितना 4, तो 4 में किसी भी नंबर से 0 गुणा करो, भाग करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आया आपका चौथे प्रश्न का आंसर। सर पांचवा प्रश्न कैसे करेंगे सर, पांचवा प्रश्न कुछ इस तरह से है, तो आइए पांचवा करते हैं कैसे। पांचवा कुछ इस तरह से है कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो यहां से कुछ ज्यादा नहीं है, यहाँ पे सीधा करिए, टी स्क्वायर बराबर इधर आएगा तो प्लस में 15 हो गया, जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर लगेगा अंडर रूट, और टी बराबर इसके आगे लगेगा प्लस माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह होता है इतना, तो एक बार टी बराबर प्लस में अंडर रूट 15 लोगे और एक बार माइनस में अंडर रूट 15 लोगे, तो ये तो आ गया शून्यक। ये क्या है बेटा आपका शून्यक। संबंध बताना है, तो संबंध बताने के लिए इस इक्वेशन को फिर से अपन यहाँ पे लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो आप अगर इसको गौर से देखें तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है खाली, तो टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम 0t मान लेंगे, क्या मान लेंगे 0t और माइनस 15। सर ऐसा क्यों किया मैंने, 0t क्यों माना सर आपने, तो फिर से वही बात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो आपको a का मान तो मिल जाता, c का मान भी मिल जाता, लेकिन b का मान इसके पास नहीं था, तो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया कि यहाँ पे 0t, क्योंकि हम कोई अंक तो सोच नहीं सकते 0 के अलावा, है ना, तो 0 ही हमको मिल सकता है सिर्फ, ठीक है ना। तो a की वैल्यू इसके आगे कोई नहीं, तो इसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है 1, तो a का मान 1 आया, और b का मान ऑब्वियसली 0 ही आएगा, 0 ना तो माइनस में लिख सकते हैं ना तो प्लस में, तो आप ये 0 लिख सकते हैं। c की वैल्यू कितनी आई -15, ओके। तो यहां से फिर वही अपना पुराना क्या कर सकते हैं भैया, अल्फा प्लस बीटा, सेम कहानी वही -b बाई ए। अच्छा माइनस ऐसे रहेगा, b का मान कितना आया 0 और a का मान कितना आया 1, तो 1 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, सेम कहानी। इसका मल्टीप्लाई अपन निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a, द वैल्यू ऑफ c इज -15 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 1, तो योर आंसर विल बी -15। तो ये आपका आया रिलेशन, क्लियर है ना। तो ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन था कि जिसको आसानी से आपने कर लिया। इसी क्रम में अगर हम छठे क्वेश्चंस की बात करें तो छठा क्वेश्चन हमारा कैसे लगेगा, आइए सीखते हैं। 3x स्क्वायर छठा क्वेश्चन है ये, आप अपनी मिलाते जाइए, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही तो था, इक्वल टू 0 लगाइए। यहां पे भी क्या करना है, जैसे मैंने आपको इंगित किया था, बताया था कि पहले का और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तियां 12, 12 का आपको खंड करना है कि 1 के बराबर, तो वही बात 4 तियां 12 तो आ गया, लेकिन कैसे पता चले कि 1 के बराबर, तो यहाँ पे माइनस में जो अंक है से पता चलता है कि घटा के आएगा, तो 4 माइनस 3 बराबर कितना आया 1। जी हो गया समाधान, जी हाँ हो गया। तो यहाँ पे इसका इंटीजर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो 1 लाना है तो कितना रखेंगे 4 माइनस 3, साइड में क्या है इसके x, तो लगा देंगे अपन बराबर 0। जी हाँ सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा जा रहा है। 4 और x गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x रखेंगे -4 बराबर 0। फिर से वही कहानी, ठीक, फिर से वही कहानी, यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे कितने का पेयर बनाएंगे x लेंगे खाली, यहाँ पे 3x और माइनस यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे प्लस में 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो बेटा ये 2 टाइम्स है, इसलिए इसको 1 टाइम्स लिख लोगे आप, इक्वल टू 0 करके 3x
और इधर आएगा तो प्लस में, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4/3 योर आंसर। एंड x और +1 को एक साथ में बेटा लिखोगे, x + 1 बराबर 0, इसको कंपेयर करोगे तो इधर आएगा तो ये आंसर हो जाएगा। ये बेटा आया जीरोस, बट आल्सो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन, तो हमको रिलेशन निकालना है, तो कैसे? वही सेम मंत्रा कहानी लिखेंगे, इक्वल टू 0 लगाएंगे, अपना पुराना इक्वेशन बाबा ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयर ऑल द वैल्यू विद द इंटीजर। तो कैसे ऑल द वैल्यू को करो तो कैसे आएगा? a का मान कितना है लल्ला? 3, b का मान कितना आया? -1, इसके आगे कुछ नहीं तो इसके आगे इंटीजर मान लेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि x के आगे जब तक 2, 3, 4, 5 ना लिखा रहे, कुछ नहीं लिखा है, तो उसके आगे हमेशा इंटीजर 1 होगा। जैसे आप जानते भी होंगे कि x के आगे, y के आगे, किसी भी वेरिएबल के आगे या किसी भी नंबर का उसका मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर हमेशा 1 ही होता है, आपको ये आभास होगा। ठीक, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुस्त तो नहीं हो गए हो? सुस्त तो नहीं हो गए हो? कॉपी पेन लेकर के पढ़ना है, ठंडी है तो कुछ नहीं, पढ़ना है, ठीक है ना? पढ़ना तो है। c का वैल्यू कितना आया? -4। अब फिर वही अपना पुराना, क्या पुराना सर बार बार कर रहे हैं? तो सर वही कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? -b/a। अच्छा माइनस ऐसे रखो, माइनस ऐसे रखो, b का मान कितना भाई? माइनस है। अच्छा ये वाला माइनस तो ये वाला है, b का मान भी माइनस में, तो देखो ध्यान से यहाँ पे करिएगा, ये छोटी छोटी गलतियां आपसे बहुत होंगी वहां पे। और एक बात और नसीहत लेके जाओ, एग्जाम में जल्दी करना, कभी जल्दबाजी मत करना, नहीं तो अगर आपका एक बार सॉल्यूशन प्यारे गलत हो गया ना, तो फिर ऐसे साफ करते करते पन्ना फट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बदलेगा नहीं। काट दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा गुस्सा, कहेगा ये कौन सा जो है पूरा कचरा लगा दिया है, और जो नंबर अच्छे मिलने भी चाहिए तो वो इंप्रेशन पूरा गंदा हो जाएगा। तो सावधानी से छोटी छोटी बातें गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है ना? अल्फा बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान कितना है प्यारे इसमें देखो? -4। a का मान कितना है बेटा? 3। बस लो, -4/3 ही आपका रिलेशन हो गया, ठीक है ना? क्वाइट इजली डन, आपका आंसर आ गया। तो आपने इस एक्सरसाइज के, सॉरी ये हाँ 2.2 का पहला जो सवाल मैंने चूज किया था, इसके 6 क्वेश्चंस थे, 6 के आंसर आपको मैंने स्मूथली से आपको बताया, ठीक है ना? आपकी पुस्तक में सिर्फ शून्यक का आंसर आ रहा होगा, उसका रिलेशन नहीं बताया गया होगा, तो पैनिक नहीं करना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप दोनों करके आइएगा, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और एग्जामिनर खुश होगा और आपको नंबर अच्छा देगा, ठीक है? अब एक बात हमेशा याद रखो कि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर क्यों दे। जैसे मैं ही अगर एग्जामिनर होता, आप उम्मीद करते कि सर अच्छा नंबर देंगे, तो मैं आपको नंबर क्यों दूं? ना तो मैं आपसे कभी मिला हूं, ना तो कभी बात की है मैंने, तो मैं कैसे जान सकता हूं कि जो है आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा लिखते हो, अच्छा लगाते हो? सेम ऐसे एग्जामिनर आपसे मिला नहीं है, लेकिन वो आपसे मिल सकता है आपकी कॉपी चेक करने के दौरान। आपने जैसा आंसर वहां पे डिलीवर करोगे, अपना जैसा लिखोगे, आपकी लिखाई से वो जान जाएगा, आपके आंसर देने के तरीके से जान जाएगा कि आप कैसे होंगे। तो आपकी पहचान आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर दिलवाने की कौन होता है? आपका आंसर। आंसर ही ऐसा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जो आपको परिचय करता है एग्जामिनर के सामने कि सर ये लड़का अच्छा है पढ़ने में या नहीं है, उसी के बेस पे आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देता है। मान लो कि आप ही अगर अध्यापक होते और गंदी पंदी कॉपी आ जाती तो काट देते कि नहीं काट देते? नंबर कम दे देते, ओबियसली से नंबर कम आता आपका। तो आप सुंदर स्वच्छ कॉपी लिख के आओगे, बेहतरीन कॉपी लिख के आओगे, ठोक बजा के कॉपी लिख के आओगे कि लो भैया हम गारंटी मोहर मार दिए कि आंसर हमारा सही है। तुम क्या, तुम्हारे पापा भी नहीं गलत कर पाएंगे, इस दावे के साथ करके आओगे तो एग्जामिनर ठप्पा मार के नंबर देगा, गलत नहीं होगा, ले भैया ले जा दो नंबर। जैसे मैंने डिब्बे में भरवा के नंबर दिया था पहले वाली वीडियो में, ऐसे इसमें देगा, ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो कुछ आपका क्वेश्चन इस तरह से है। आपका दूसरा प्रश्न है, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा प्रश्न है और लगभग लास्ट प्रश्न है। क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे दो बातें हमेशा याद कर लीजिएगा। एक इक्वेशन आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन वो क्या है मैं आपको करके बताता हूं। एक्सप्रेशन ये है कि यहाँ पे रहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका मेन एक्सप्रेशन होता है जिसके जरिए आप वहां पे अच्छे से क्वेश्चंस को करोगे या हम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या कहते हैं बेटा? सम ऑफ जीरोज, या हिंदी में क्या कहते हैं? मूलों का योग। मूलों का योग। सर
मूलों क्या आ गया, मूलों का या शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का, शून्यक ही मूल है। और इसको क्या कहेंगे, वही सम, इसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको हिंदी में सर क्या बोलेंगे, तो मूलों का गुणनफल। क्या, मूलों का गुणनफल, गुणनफल। सर इसको भी क्या जीरोज का गुणनफल कहेंगे, सॉरी शून्यकों का गुणनफल कहेंगे जी, शून्यकों का गुणनफल भी हो सकता है। ये था इंफॉर्मेशन। क्वेश्चंस क्या करना है, क्वेश्चंस में पहला वाला दिया गया है प्यारे कि, क्वेश्चंस पहला क्या कर रहा है, क्वेश्चंस पहला कर रहा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिखा है 1/4 कॉमा -1। ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, देखो यहां पे पहले बता रखा है योग तथा गुणनफल। तो आप देखो यहां पे प्यारे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये वाला आगे वाला है योग, क्या है बेटा, योग, और ये वाला क्या है, गुणनफल। क्या है लल्ला, गुणनफल। आप सभी बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में थम्स अप दिखाओ, थम्स अप, यस सर यस सर यस सर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद माने एक व्यंजक ज्ञात करना है, तो वह व्यंजक कौन सा है, ये वाला। तो यहां पे व्यंजक हम लिखते हैं कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल 0, ठीक है ना। आइए एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, माइनस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान पूरा कितना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, इसको योग माने यही तो कहेंगे, योग माने क्या कहेंगे जसवंत, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल माने क्या कहेंगे, अल्फा इंटू बीटा कहेंगे। तो भैया बस बन गया काम, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, एक्स प्लस, सर अल्फा बीटा का मान कितना आपने ले लिया, -1 ले लिया, क्या मैं सही जा रहा हूं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा सा इसका, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/, अब ये जो 1/4 रहेगा 1/4 एक्स, और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, ये 0। अच्छा यहाँ पे सबका एलसीएम ले लो, तो इसके नीचे 1 ले लो, इसके नीचे 1 ले लो, यहाँ पे क्या आएगा सबका एलसीएम, सबका एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1 या 4 आएगा बाई 4 इक्वल टू 0। ये 0 से इधर जाके गुणा हो जाएगा, इसलिए आपका जो मेन इक्वेशन आएगा x 1 जा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपका ये मेन एक्सप्रेशन आएगा जो कि क्वाड्रेटिक होगा, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन इस तरह से आपका लग गया। क्या सर आपने जो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सब इसी तरह से लगेंगे, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों इसी तरह से लगेंगे। तो एक एक करके क्रम में आइए इसको सीख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है √2, और क्या है सर, √2 है और दूसरा है 1/3, तो बस कुछ करना नहीं है, लगाना है दिमाग और हो जाना है फुर। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान ये है और अल्फा इंटू बीटा का मान ये है, सर एक्सप्रेशन निकालना है, जी हाँ बच्चा एक्सप्रेशन निकालना है, तो सर फार्मूला रख दें, जी रख दीजिए। सर मारेंगे तो नहीं, काहे मारेंगे, सवाल लगा रहे हो भाई, काहे मारेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा √2, जी जी जी, वाह वाह वाह, क्या अच्छा क्वेश्चन सर आप बता रहे हैं, 1/3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स और प्लस 1/3। आप चाहो तो इतने पर आंसर लिख के प्यारे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर और चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो। सर कैसे, सर आगे बताइए जरा, हम पूरा जानना चाहते हैं सर, हम बहुत मेहनती विद्यार्थी हैं सर, हम पूरा A to Z सीखना चाहते हैं। तो प्यारे सबका ले लीजिए एलसीएम, नीचे एक एक करके 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस इसका कितना आएगा 3 √2 x और प्लस ये 1 ही आएगा, और ये 3 इधर 0 होगा तो हो जाएगा 0। सर ये कितना आ गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सर क्या ये यही आंसर है, जी हाँ यही आंसर है, ठीक है ना। आगे चले, तो ये आपको दूसरा प्रश्न समझ में आ गया, जी हाँ दूसरा आ गया। सर सर आप तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, जी तीसरा भी बहुत आसान है, तो आइए तीसरा सीखते हैं। तीसरा क्या है बेटा, 0 है और क्या है √5, तो ये वही चीज है, ये अल्फा प्लस बीटा माने योगफल का मान दिया है, और अल्फा इंटू बीटा माने गुणनफल का मान दिया है। सर अपने पास एक्सप्रेशन क्या होता है, जी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है, जी ये मान सब यहीं रख देना है सर जी, हाँ यहीं रख देना है, और कहाँ रखो, घर थोड़ो लेके जाना है, यहीं रखना है। तो
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0। वाह सर एकदम हवा हवाई बना दिए क्लास को आज आप। बेटा हवा हवाई तो बनाना है, समय कम है ना। चलो ठीक करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। भैया ये आ गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, आया समझ में, कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें इसके अगले प्रश्न की, सर ये चौथा प्रश्न क्या है सर 1 1 है, तो इसी में देख लेते हैं, अपने पास स्थान भी है। चौथा प्रश्न कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। 1 है और 1 है, ये कह रहा भैया मैं बहुत दुबला पतला क्वेश्चन हूं, मुझे जल्दी से लगा लो। कितना आसान, देखो कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है प्यारो। ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एक्सप्रेशन वही, हाँ वही एक्सप्रेशन a प्लस बी एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस पूरा के जगह पे क्या रखना है 1, एक्स लगाना है, प्लस इसके जगह पे क्या रखना है 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर एक्स 1 जा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। लो भैया पटापट आंसर आ रहा है सर, पटापट आंसर आ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। सर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है -1/4 और कॉमा 1/4। आइए इसको भी सीखते हैं कि कैसे करेंगे, ये वाला कैसे करेंगे। तो आगे स्लाइड है, ये सॉरी, अगला प्रश्न कैसे करेंगे ये हम आपको यहां बता दे रहे हैं। ये कौन सा प्रश्न है, पांचवा, ये पांचवा है। -1/4 और 1/4 है, सेम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जी सारा वैल्यू रख दीजिए, जी गुरु जी रख दे रहे हैं। x प्लस 1/4, तो एक्स स्क्वायर, सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी हो जाएगा बेटा, x प्लस 1/4। सर इसका ले लीजिए एलसीएम, क्या ले लीजिए एलसीएम। देखो सबके नीचे 4 इसी के नीचे 4 नहीं है, तो यहां से कर दो 4 से गुणा, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस x 1 जा x प्लस 1 बाई कितना आया इक्वल टू 0। इसका आधा इक्वेशन इधर लिखो, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और 4 0 से गुणा होगा तो इधर आ जाएगा 0। सर ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए प्यारो, सारे क्वेश्चन अगर आ रहे हो तो आप बताइए यस सर। अब आपका जो लास्ट बचा है बेटा ना, ये आपको हम दे रहे हैं HW होमवर्क। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इतना करने के बाद आपके अंदर इतनी तो अब क्षमता आ गई होगी कि इस प्रश्न को, नन्हे से प्रश्न को आप कर लें, और इसको करके आप मुझे यहां पर इस वाले एरिया में बता सकते हैं जहां पर मैंने आपको बताया था। मुझे इस पे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में ही करके बताइएगा। ये आपके हक की बातें हैं, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपकी अच्छी क्लासेस अब कब आने वाली हैं या कौन सी क्लास अभी चल रही है। तो ये आपके हक की बात है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई 1 भी रुपया नहीं पड़ता है। तो आपने देखा कि इस वीडियो पार्ट नंबर 2 में चैप्टर 2 के सारे उम्दा क्वेश्चंस को हमने देखा और सीखा और किया बेहतरीन ढंग से। कुछ वर्क मिले, कुछ मैंने किया, कुछ आप करोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वर्क जो दिया है मैंने वो करके भेजना है, और ये क्लास यहीं पे होती है समाप्त। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। तनिक भी पेन नहीं करना है, तनिक भी घबराना नहीं है। डेली आपको वीडियो शाम 8 बजे, शाम में डेली 8 बजे आप तत्पर रहिएगा, आपको पूरी वीडियो मिल जाया करेगी। आप अपनी तैयारी में बढ़ोतरी करिए और तैयारी करते रहिए और खुश रहिए, सबसे बड़ी बात है टेंशन नहीं लेना है। और हमारे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जुड़ के तमाम जो भी क्लासेस हुई हैं इनके PDF वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और बढ़िया तरीके से पेपर करिए, तैयारी करिए, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। आपका सर हमेशा आपके साथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं डेली ऐसे ही माहौल बना करके पढ़ाता रहूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का और अच्छी सेहत बनाइए, पढ़ाई के साथ साथ में सब कुछ ध्यान देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट नंबर 3 में कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ में, रोचक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।